बहुत अच्छा आपने पढ़ा। कल हम लोगों ने मृत्यु के बाद क्या होता है और कितने काल तक हमें ब्रह्मलोक में, या कितने काल तक जो समय है मृत्यु के बाद का, उसको हम लोगों ने जाना था। आज जो है मृत्यु के काल के संबंध में जो गीता के विचार हैं वह 2 कालों में बताए गए हैं अगले वाले श्लोक में। गीता के जो मृत्यु के काल के संबंध में 2 कालों के 2 मार्ग बताए गए हैं, और यह बताया गया है 22वें श्लोक में 23वें श्लोक में कि हे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्पन्न हुए अर्जुन, जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद योगी लोग फिर इस संसार में लौटकर नहीं आते, और जिस काल में संसार के चल पड़ने के बाद वे लौट आते हैं, उस काल का मैं अब वर्णन करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसका कहीं जिक्र और नहीं मिलता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है ये बात को, कि जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद, मतलब आपकी मृत्यु हो जाती है, संसार में आप हैं और आप संसार से चले जाते हैं, अर्थात तभी जाते हैं जब आपकी मृत्यु होती है। ये तो कन्फर्म हो गया ना, जब संसार से आप तभी जाते हैं जब आपकी मृत्यु होती है। तो इस संसार से लौटकर नहीं आते। फिर क्या होता है, वो ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि फिर जो है वह संसार में लौटकर नहीं आता है, और जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद और जिस समय संसार से जाने के बाद वे लौट आते हैं, उस काल का मैं अब वर्णन करूँगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 कालों की बात कहा है उन्होंने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए कि वह कैसे कैसे होती है। अभी बता रहे हैं, इसमें अभी केवल यह कह रहे हैं कि 2 बातें हैं, 2 काल हैं जिनको हमें जानना चाहिए। कि व्यक्ति के संसार से व्यक्ति के जाने के बाद और फिर वह संसार में नहीं लौटता है, और जिस समय में संसार से चल पड़ने के बाद वे लौट आते हैं। जाने के बाद एक तो लौट आते हैं और एक जो है लौट कर नहीं आते। तो दोनों मार्ग, दोनों समय को बता रहे हैं कि वह कौन सा क्या मार्ग है, कैसा मार्ग है कि एक में संसार से जाता है तो लौटता नहीं है, और दूसरा मार्ग है जिसमें संसार से जाने के बाद वह पुनः लौट करके आता है। ठीक है, 2 मार्ग बताए ना, कि एक मार्ग तो संसार से जाता है तो फिर वापस नहीं लौटता, और दूसरा काल उन्होंने बताया कि संसार से जाने के बाद जो है, मतलब मरने के बाद जो है पुनः वह वापस लौटता है, पुनः जन्म लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सब लोगों के मन में जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हो रही है ना, कि आप मान लो आपके मन में ये इच्छा है कि हम चले जाएं, संसार से हमारा शरीर छूट जाए तो हम पुनः पृथ्वी पे न लौटें। और एक काल ऐसा है कि हम संसार से चले जाते हैं फिर भी हम पृथ्वी पे लौट करके आते हैं। ठीक है, आते हैं कि नहीं आते हैं? तो 2 ये मार्ग हैं जो हर समय हर व्यक्ति को, जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञानी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो लोगों ने इस पे बहुत गहरा चिंतन अपना दिया हुआ है, बहुत गहरा चिंतन दिया हुआ है। तो वे कहते हैं कि अगले श्लोक में कहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उसका प्रकाश फैल रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण के 6 महीने चल रहे हों, उस समय इस संसार से प्रस्थान करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। ये बात जो है उपनिषदों में भी बताई गई है। ये गीता की जो बात है, यह बात जो है उपनिषद में भी कही गई है।
जो अभी आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं, यह उपनिषद में भी कही गई है। और इसमें तो थोड़ा सा सरल रूप में दिया हुआ है, परंतु उसमें बहुत कठिन रूप में बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है? बहुत कठिन रूप में उसमें बताया गया है। और उसमें बहुत कुछ इधर उधर तोड़ तोड़ के समझाया गया। जब उपनिषद पढ़ेंगे तब आपको ये बात क्लियर होगी। तो कहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उसका प्रकाश फैल रहा हो। क्या हो? उसका प्रकाश फैल रहा हो, शुक्ल पक्ष हो। शुक्ल पक्ष पता है ना आप लोगों को? 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कितने दिन का होता है? 15-15 दिन। हाँ, 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। और उत्तरायण कितने दिन का होता है? दक्षिणायन 6 महीने का। तो ये दोनों जो है अयन जो होते हैं वो 6-6 महीने का होता है। तो उत्तरायण में कहते हैं कि शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण का समय हो, और चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश हो। इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो है हम लोग दक्षिणायन में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? अभी यह दक्षिणायन चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या अभी है कि अभी ठंड आने वाली है, शरद ऋतु अपने घोर रूप में, घनघोर रूप में आने वाली है। तो उस समय अंधेरा, कुहरा, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो 14 जनवरी को ऐसा मानते हैं, ठीक है, कि उस दिन जो है सूर्य जो है उत्तरायण होता है। ठीक, सिंहस्थ मेला आदि लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है हर साल, द्वारका में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। ठीक है, द्वारका में नहीं, 3 जगह ही लगता है ना, प्रयाग में, सॉरी। तो ये 4 जगहों पे जो है, 3-4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है। उस दिन विशेष तरह से लोग गंगा में स्नान आदि कर करके जो है ऐसा मानते हैं कि मुक्ति मिलती है हमें। ठीक है, तो इस काल में यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई साधक जो है संसार से प्रस्थान करता है, तो वह, उसको कहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म तक पहुंच जाता है। अब एक बात यहाँ पे है कि आप लोग यदि मरोगे ना तो नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस समय इस संसार से प्रस्थान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी, ठीक है, क्या कहा? ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म तक पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और वह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। तो वह उत्तरायण का ही इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण आए और मैं अपने प्राणों को बाहर निकालूं। ठीक है, तो वह ब्रह्मज्ञानी थे। परंतु आप ये सोचते हैं कि मेरी मृत्यु जो है उत्तरायण काल में हो गई और आप परमात्मा को और आत्मा को नहीं जानते हो तो मुक्त नहीं हो पाओगे। इस भ्रम में मत रहना आप लोग। ठीक है, आज हमारे देश में सबसे बड़ा पाखंड यही हो गया कि सस्ते में मुक्ति। ये बताइए, बिना मेहनत का कुछ मिलता है? सस्ते में कुछ मिलता है? तो ये बताइए, इतनी बड़ी मुक्ति जो है केवल आप जो है बस बसंत, क्या उसको बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ गुजरात में खिचड़ो। तो उस दिन नहाने से हमारे देश में इतना बड़ा ये गड़बड़ियाँ फैल गई कि उस दिन ये सोचे लोगों ने कि उस दिन स्नान दान कर लो तो हम मुक्त हो जाएंगे। और कुछ लोग तो उसी दिन विशेष तरह से करते हैं। लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम फैल गया, ठीक है, कि उत्तरायण में हम मरेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। लोगों ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, असली ज्ञान उन्होंने नहीं प्राप्त किया। ये सोचा कि बहुत केवल उत्तरायण में खिचड़ी का स्नान कर लो, उज्जैन चले जाओ, द्वारका चले, अरे
नासिक चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, प्रयाग चले जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि उस समय इस संसार से प्रस्थान करने वाला ब्रह्म ज्ञानी क्या होना चाहिए? ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म तक पहुंच पाता है। आपने अपने पहले के जीवन में ब्रह्म को जाना नहीं तो आप ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हो? मान लीजिए कि आप मुझे जानते ही नहीं हो तो कैसे मेरे पास आओगे आप? पहले तो आप मुझे जानोगे ना, मेरे बारे में कुछ परिचय रहेगा तभी तो मेरे पास आओगे आप। चाहे कोई आपका दोस्त मित्र लेकर के आएगा, हैं, तभी आओगे। अब मैं बहुत ज्ञान या मेरी वीडियो कहीं सुन लोगे या फिर आप कहीं से और जगह से जानकारी मिलेगी तो आओगे ना। जैसे जी, हाँ हाँ, नहीं आएगा ना, तब नहीं आएगा। शिविर में भी आना है तो आप हमें जानते हैं तो ही आएंगे, नहीं तो कहेंगे पता नहीं कौन आदमी है, कहाँ से आया हुआ है, क्या बताएगा ये। तो परमात्मा तक यदि पहुंचना है तो ब्रह्म को जानना जरूरी है। उत्तरायण का महत्व तभी है, उत्तरायण आपको के लिए सहायक बनता है, ठीक है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ही सब कुछ समझिए कि सारे अनुकूलता देने वाले हैं। इसीलिए हमें सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म को ही जानना चाहिए। अब कोई सोचता है कि मैं चला जाऊं, इस घाट पे स्नान कर लूं, उसी दिन खिचड़ी के दिन या उसको उत्तरायण के दिन जो है मैं चला जाऊं, उत्तरायण के दिन जो है स्नान कर लूँगा, गंगा जी से स्नान कर लूँगा। परंतु ऐसा विधान गीता में नहीं बताया गया है। परंतु लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया, आप लोग बताओ। आप लोग तो प्रत्यक्ष पढ़ लिए इस चीज़ को ना, कि उत्तरायण में भी कौन मुक्त हो सकता है? कौन मुक्त होगा? ज्ञानी मुक्त होगा ना, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त होगा। अब आप लोगों के भी मन में यह चल रहा होगा तो ये भ्रम छोड़ दीजिए और मेहनत करने के लिए जुट जाइए कि सस्ते में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं होने वाली है। भगवान इतना सस्ते में आपको कृपा कर देगा तब तो सब पूरी दुनिया में लोग इसीलिए भरोसे बैठे रहेंगे कि कृपा करो, कोई मेहनत करेगा ही नहीं, है कि नहीं। जैसे आप कृपा के सहारे टिके हुए हो, वैसे ही सभी दुनिया के लोग आज कृपा के ही भरोसे टिके हुए हैं कि भगवान हमें मुक्त करेंगे, नहा लेंगे तो। यह केवल ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ही है मुक्ति उत्तरायण में। इस बात को आप लोग समझिएगा। बहुत लोग मुझसे चर्चा करते हैं। एक बार मैं प्रयाग में गया हुआ था, घर से नज़दीक है तो चला गया था एक बार। वैसे मैं जाता रहता हूँ जब हमें मौका मिलता है तो एक बार गया था तो एक महाराज जी से, हम भी स्नान नहाते हैं, जाते हैं, सब करते हैं, परंतु मैंने पूछा कि ये वास्तविकता नहीं है, महाराज जी क्या मुक्ति मिल जाएगी? तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपने कितने कुंभ के मेले अटेंड किए हैं? तो बोले कि मैं जो है अब तक जो है 10 या 12 कुंभ मेला बता रहे थे कि मैं अटेंड कर चुका हूँ, ठीक है। 10 वो ज़्यादा उम्र के थे, 120 या उससे ज़्यादा ही उम्र के थे। तो मेरी उस पर उनके चर्चा हुई। वह तर्कवादी व्यक्ति थे और बातचीत करने वाले व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि ये क्या जो लोग सब कर रहे हैं ये सब मुक्त होंगे महाराज जी? तो बोले कि नहीं, कोई नहीं मुक्त होने वाला है, ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे कोई मुक्त नहीं होने वाला है। मेरा 12 कुंभों का अनुभव है, ठीक है। कोई 6 महीने में, कोई 12 साल में लगता है, कोई 6 महीने में लगता है, 6 साल में लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। तो इस तरह वो 12 कुंभ को अटेंड किए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो अंधी दौड़ चलती है, इसके बाद स्नान करने के बाद ये सब जाकर के पुनः अपने पहले जैसे कर्मों में सब जाके लिप्त हो जाते हैं। ये साधु भी है ना, ये साधु भी जो बस केवल यहीं इसी दिन भीड़ लगाते हैं ना, तो कोई साधना नहीं करता है। बड़े अच्छे व्यक्ति मिले थे मुझे वो, और बोले कि मैं भी इस प्रयास में हूँ कि उस ब्रह्म तक पहुँचूँ, परंतु नहीं पहुँच पाया। तो ब्रह्म को जान करके ही कोई उत्तरायण में मुक्त हो सकता है। अगर आत्मज्ञान
अगर आप लोगों ने प्राप्त कर लिया और ब्रह्म का साक्षात कर लिया, तो तब आपको अपनी मृत्यु का त्याग जो है जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि उत्तरायण में ही करना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह जी ने किया था। और भीष्म पिता जी योगी के बस में होती है। योगी जो होता है जब योग करता है तो ओमकार के द्वारा जो है प्रयाण करने के लिए प्रणव के द्वारा जो है अपने प्राण का त्याग कर सकता है। समाधि इसको बोलते हैं, महासमाधि। भगवान राम ने लिया था ना, जल समाधि लिया था। भगवान राम के साथ जितने लोग थे वो सब लोगों ने जल समाधि ले लिया था, कहते हैं ऐसा। आजकल बहुत से ऐसे, हमारे यहाँ तो ऋषि बहुत थे, बहुत से अभी भी हैं जो अपने आप शरीर छोड़ते हैं, ठीक है, और जान करके शरीर छोड़ते हैं, ठीक है। अब बहुत से आधुनिक काल में भी योगी हैं, और शिवानंद जी जो है, स्वामी सत्यानंद जी जो है इसकी साधना कर रहे थे, ठीक है, उसकी साधना वो कर रहे थे। और कहते भी हैं कि वो उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने प्राण को त्यागा है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। स्वामी सत्यानंद जी के बारे में आप लोगों को पता है? महेंद्र जी जानते हैं, और लोगों को पता है? नहीं पता है? पता करिएगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ 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 हाँ, तो कहते हैं, और भी बहुत से योगियों का नाम मैं बता दूंगा जिन्होंने अपने आप जो है अपना प्राण त्यागा है। माता सती के बारे में कहा जाता है, जो पार्वती जी थी, जब उनका अपमान हुआ था तो वो भी इसी विधि का जो है उपयोग करके उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया था, ठीक है। वो है योग की एक पद्धति है जिससे प्राण को त्यागा जाता है, वो क्रिया है हठ योग की, ठीक है। वो हठ योग की एक क्रिया है जिसके माध्यम से प्राण का त्याग किया जाता है, और वो ब्रह्मरंध्र से प्राण को बाहर निकाला जाता है। वो उपनिषदों के माध्यम से भी मैं बता चुका हूँ, जो उपनिषद पढ़े हैं। तो प्राण को निकालने के लिए जो है ब्रह्मरंध्र से जो है निकाला जाता है प्राण को, तो मुक्ति होती है। ब्रह्मरंध्र से जिनका प्राण नहीं निकलता है उनकी मुक्ति नहीं होती है, ठीक है। परंतु इसके लिए जो है कुंडलिनी आदि का जागरण होना जरूरी है, तो ही वह निकलता है। सबसे पहले कुंडलिनी जागृत होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी नहीं जागृत होती है तब तक आप जो है उस तरह से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे आप लोग, ठीक है। वो थोड़ी बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो भी हम लोग सुन लेते हैं उसके पहले की जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है। हमको लगता है कि बड़ी आसान है, परंतु है बड़ा कठिन। उसके लिए सतत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आगे कहते हैं कि अग्नि से धुआं उठ रहा हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन के 6 महीने चल रहे हो, उस समय संसार से प्रस्थान करने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करके वापस लौट आता है। तो ये इसमें योगी की बात कहा है उन्होंने, तो योगी का मतलब, ये तो ब्रह्मज्ञानी की बात ऊपर कर दिया और यहाँ पे योगी की बात कर दिया। अर्थात योगी है परंतु अभी पूर्ण रूप से अभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है, ठीक है। अर्थात वह योग, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग क्या हैं, योग करते हैं और योग के सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप योग में हो इसलिए योगी हो। और चंद्र मतलब कि जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में यदि आप शरीर को त्यागते हो तो पुनः आप लौट करके वापिस आते हो, ठीक है। ऐसा गीता कहती है। उत्तरायण में अगर करते हैं तो ऐसा नहीं होता, परंतु उत्तरायण में वही जाता है जो ब्रह्मज्ञानी, और दक्षिणायन में
जो योगी है उतना पहुंचा हुआ नहीं है, जो ब्रह्म तक नहीं पहुंचा हुआ है, उसको पुनः लौटना पड़ता है, पृथ्वी पे आना पड़ता है। ठीक है, हम अभी पूर्ण योगी नहीं बने हुए। पूर्ण योगी ही जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जैसे भीष्म पितामह थे तो पूर्ण योगी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, इसीलिए उनकी मुक्ति जो है उत्तरायण काल में हुई थी। ठीक है, तो ये रहा, जो एक बार चले जाते हैं उत्तरायण में जो मरते हैं या शरीर का त्याग करते हैं तो वो वापस नहीं लौटते हैं, और दक्षिणायन में अर्थात कृष्ण पक्ष में शरीर का त्याग करते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पे वापस लौटते हैं। ठीक है, मृत्यु का 2 काल ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये क्लियर हुआ? आगे कहते हैं कि वो जो पीछे बताया था मैंने ना कि मतलब अच्छे माँ बाप के यहाँ अस्तर वाले व्यक्ति होते हैं जो दक्षिणायन में जाते हैं और पुनः लौट आते हैं, और पुनः जो है वह उत्तरायण का इंतजार करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म अच्छे माँ बाप और योगी माता पिता के यहाँ होता है, वो योगी होते हैं। तो यदि योगी नहीं है तो उनका उत्तरायण से और दक्षिणायन से कोई मतलब नहीं होता। आओ सनम जाओ सनम ऐसा लगा रहता है उनके साथ। आते हैं, मरते हैं, फिर जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर जाते हैं, फिर दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, उनके साथ यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, जैसे जो साधारण लोग हैं ना, जिनको ज्ञान नहीं है, वह केवल ऐसे ही मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह जन्म, यदि योग के कुछ बिंदुओं तक पहुंचा हुआ है, मान लीजिए आपने प्रत्याहार तक सिद्ध किया है, अपने आप को प्रत्याहार तक सिद्ध किया है, तो प्रत्याहार के बाद आपको अगले जन्म में प्रत्याहार के से ऊपर की साधना आप करोगे फिर आप। ठीक है, इस जन्म में मान लीजिए कि आपने यम नियम तक साधना किया है। आप लोगों को यम नियम की साधना हम करवाएंगे, आप लोगों ने बस सुना है, कभी किया नहीं है। कितने लोगों ने सुना है और किया है? करने का तरीका आप लोगों को पता है? यम नियम की साधना कैसे करते हैं? नहीं किया है ना प्रयोग इसका प्रयोग हम करवाएंगे ध्यान में। यम अष्टांग योग की पूरी साधना जो है कैसे करना है, यम नियम की, उसको हम बताएंगे कि कैसे उसकी साधना करोगे आप। हाँ, उसका प्रयोग करना जरूरी है। अष्टांग योग का जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे और जहाँ तक कर लोगे आप, वहाँ से आगे की यदि मर जाते हो आप, मान लो योग की साधना करते हो, यम नियम की साधना करते करते आप इस जन्म में ही मर जाते हो, तो अगले जन्म में जो है आपको उससे आगे का रास्ता खुलेगा। ठीक है, ये यम नियम तो रहेगी साधना जो आपने किया है। फिर आगे यम नियम के बाद आसन पर जाओगे, फिर प्राणायाम पे जाओगे, फिर प्रत्याहार पे जाओगे। अब इस जन्म में तो लोगों को प्राणायाम ही सिद्ध नहीं है, तो आगे कैसे जा पाओगे? ठीक है, आसन ही नहीं सिद्ध है, प्राणायाम ही नहीं सिद्ध है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, प्रत्याहार को नहीं सिद्ध कर पाओगे। तो हमें तो ये पहले वहाँ आने के बाद आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों की स्थिति कहाँ पे है। आप लोग यम नियम तक हो कि आसन तक हो कि प्राणायाम तक हो, कहाँ तक पहुँचे हो। और हमें कुदाना नहीं है। ठीक है, यदि आप यम नियम पर ही हो तो यम नियम ही करवाएंगे। यदि केवल आसन तक यम नियम के बाद आसन का अतिक्रमण कर गए हो तो 2-3 को ले लेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम तक। ठीक है, एक साथ करवा सकते हैं इसको। बाकी प्रत्याहार की साधना थोड़ी और भी जटिल है, करवाएंगे, परंतु आप उसका अभ्यास करते रहिएगा, करवा देंगे। इन सब की साधना करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। आप लोग केवल सुने हो, प्रयोग कभी नहीं किए हो। ठीक है, तो उसका प्रयोग जब तक आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तब तक आप साधना आपकी नहीं होती। आज की कोई हमसे पूछ रहे थे कोई कि साधना कैसे करें, तो मैंने कहा कि साधना का शुरुआत तो इसी से होता है। सबसे सरल और सहज मार्ग है ये। अब इससे सरल और सहज मार्ग कोई हो ही नहीं सकता है। अष्टांगिक मार्ग जो है सबसे सरल मार्ग है। ठीक है, और जो व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चल पाता है वो योगी है ही नहीं है।
जहाँ अध्यात्म नहीं है, जहाँ पे योग नहीं है, जहाँ पे आपकी साधना नहीं है, वो योग थोड़ी करता है व्यक्ति। वो तो व्यायामी गुरु है, फिर व्यायाम करने वाला व्यक्तित्व है। बस शरीर को हिला डुला लेना, श्वास प्रश्वास ले लेना, छोड़ देना, बस इतना ही जानता है वो। ठीक है, ये कोई लेबल नहीं है, किसी व्यक्ति के जीवन का कोई उत्कर्ष नहीं है। साधनात्मक शिविर और साधनात्मक जो है क्रियाकलापें बहुत कम लोग करवाते हैं और करते हैं। आप लोगों के बीच में अभी जो योग महोत्सव होने वाला है, यह साधनात्मक शिविर है। इसलिए मैं सबको आह्वान कर रहा हूँ कि एक बार आप लोग जुड़ो, तो आपको पता चलेगा इसकी वास्तविकता, और इसमें आप लोगों की साधना का लेवल और आपका व्यक्तित्व पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो, कितने पानी में खड़े हो। आपको लगता है